हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी जी। तो सुबह के 6:15 6:30 के लगभग टाइम हो रहा है। तो यहाँ बनाई मैंने चाय और 7 बज गए थे। तो एक बार की चाय पी चुके हैं। 7 7:30 बजे का टाइम था। तो मैं पति देव जी को ढूंढ रही थी कि चाय दूँ उनको, लेकिन सिमी बता रही थी कि वो पीछे पौधों में पानी देने गए हैं। मतलब पीछे मिर्ची वगैरह लगा रखी है ना, लहसुन निकाल के यहाँ मिर्ची वगैरह लगा दी थी। तो बस यहाँ पे जी मैं नहा धो के आ गई थी और उससे पहले मैंने सिद्धार्थ को भी नहला दिया था। और सिमी नहाने गई है, नाश्ता वगैरह बना दिया था और पतिदेव को दे दिया था। तो वो जा रहे हैं सिमी की पीटीएम में, क्योंकि आज है दिन शनिवार का और उसके स्कूल में पीटीएम है और उसकी छुट्टी है। तो मैं और सिमी को किसी काम के कारण बाज़ार जाना पड़ेगा। तो मैंने उसके पापा को बोला कि आप लोग पीटीएम जाओ और मैं और सिमी जाते हैं बाज़ार। तो यहाँ पे मैं नाश्ता खा रही थी और सिमी नहाने गई है, तो वो बाद में खाएगी। तो मुझे भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के बहुत सारे काम करने के बाद अब जाके थोड़ा फ्री हुई हूँ और खाना खाने लगी हूँ, नाश्ता। तो सिद्धार्थ भी फीड लेता है, तो इसलिए भूख जल्दी लग जाती है। और रात को भी मैं लेट खाना नहीं खाती, थोड़ा जल्दी खा लेती हूँ, जिसकी वजह से सुबह जल्दी भूख लग जाती है। वैसे तो अब 8 बजे का टाइम लगभग होगा जब मैं नाश्ता कर रही हूँ। और सिद्धार्थ को भी मैंने नहला दिया था, बस सिमी नहाना रह गई थी। तो दिया बाती करने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद, मैंने दाल चढ़ा दी है कुकर में और मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आज कपड़े भी धो लूँगी। और सिमी यहाँ नहा के आ गई थी, थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के यहाँ पे नाश्ता उसको दे दिया था मैंने। तो बस यहाँ कपड़े मेरे सारे धुल गए थे, क्योंकि मैंने जल्दी उठ के सबसे पहले मशीन लगा दी थी और किचन में दाल चढ़ा दी थी। और आज मैंने नया सूट पहना। ये सूट मुझे मेरी मम्मी ने कम से कम 2 ढाई साल पहले दिया था, लेकिन ये बेड में दबा हुआ था। जिस दिन मैंने बेड की सफाई की थी उस दिन ये निकला, तो फिर मैंने सिलवा लिया। और कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी वीडियो में देखने से और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जी बस यहाँ पे सारे कपड़े जो सिद्धार्थ के छोटे मोटे कपड़े हैं वो आगे की साइड डाल दूँगी। पीछे मैंने बेडशीटें वगैरह डाल दी हैं। तो आजकल धूप बहुत जल्दी तेज़ निकलती है, मतलब 8 बजे बहुत ज़्यादा धूप तेज़ हो जाती है, जिस कारण सुबह सुबह बस जो काम कर लो 9 बजे से पहले वो अच्छे रहते हैं। बाकी दिन पूरा दिन इतनी धूप रहती है। तो बस यहाँ मैं छोटे मोटे कपड़े डाल दूँगी, बाकी बड़े कपड़े सिमी छत पे डाल आएगी, क्योंकि जब तक मैं कंघी कर लूँगी, क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार उसके साथ। और बाज़ार भी जाना, थोड़ा सा काम उसी का है, सिमी का ही है, और कुछ काम मेरा है। वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या काम था मुझे बाज़ार। तो बस यहाँ देखिए काम करते करते मुझे 9:45 के करीब का टाइम हो गया है। तो बस कुछ नहीं करूँगी, बस रबड़ डालूँगी सीधा। गुलचट वगैरह भी नहीं निकाली मैंने, बाल भी नहीं सुलझाए, क्योंकि टाइम ही नहीं है जीतना, फिर ज़्यादा तेज़ धूप हो जाएगी। तो छोटे बच्चे के साथ बाज़ार जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में। लेकिन कई चीज़ें हैं, अगर ज़रूरी हो जाना तो ज़रूरी जाना पड़ता है। कई बार मन ना भी करता हो तब भी जाना पड़ता है। बस मैं और सिमी यहाँ पे ऑटो पकड़ लिया था और चल दिया था। और सिद्धार्थ को ऑटो में बैठ के ना, जब झटके से लगते हैं ना, तो उसको एकदम से पहले पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो बस बाज़ार से आ गए थे, कोई वीडियो शूट नहीं की वहाँ पे। और आते ही मैंने यहाँ पे सिद्धार्थ के लिए सबसे पहले खिचड़ी बनाई। तो दाल वगैरह मैं बना के गई थी, तो सिद्धार्थ के लिए खिचड़ी बना के उसको खिलाऊंगी। हाथ मुंह धो लिया था मैंने और सिमी ने। तो उसके बाद उसके पापा तो आ ही गए थे हमारे से पहले, उन्होंने चावल बना दिए थे। तो सिमी यहाँ खीरा काट रही थी अपने लिए और मेरे लिए, क्योंकि हम ही लोग रह गए थे दोपहर का लंच करने के लिए। तो पापा ने उसके चावल बना दिए थे, क्योंकि वो दुकान से घर आ गए थे पीटीएम करके अटेंड। तो दाल चावल और खट्टा कद्दू ये मैंने रात को बनाया था। तो ये सब चीज़ें, दाल चावल, सीधा सा सादा सा खाना हमारा। और यहाँ पे सिद्धार्थ को मैं सुला रही थी, वो बीच बीच में सो रहा था, बीच बीच में उठ रहा था। सिद्धार्थ का सोना ऐसा ही है, वो मतलब जैसे एकदम बच्चे सोते हैं ना बिल्कुल गहरी नींद में, वैसी नींद नहीं सोता वो, रात को ही सोता है। और वो रात को भी आजकल 4 5 दिन से, जब से गर्मी हो गई, बहुत तंग करता है। तो बस उसके साथ लेट के थोड़ा आराम करूँगी। और कम से कम वो 15 20 मिनट या आधा घंटा मुश्किल से सोएगा। और देख लीजिए वो आधा घंटे बाद उठ भी गया। तो यहाँ पे 2:30 पौने 3 के करीब का टाइम है। तो मैं उसके साथ खेलने लगी थी थोड़ा सा। बच्चे का मूड होता है ना, बच्चे का क्या मतलब, उसको देख के हमें भी होता है कि उसके साथ खेल लें। तो बस यहाँ पे शाम की चाय बनाने लगी थी, और मैं चाय बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं बाज़ार से क्या लेने गई थी। वैसे सिमी की 2 बुक्स लेने गई थी मैं, हिस्ट्री और शायद केमिस्ट्री, पता नहीं इकोनॉमिक्स कौन सी बुक है, मुझे दो, एक का याद है एक का याद नहीं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को टिफ़िन दिखा रही हूँ सिमी का। और ये भी मैं लेने गई थी, क्योंकि 3 4 साल हो गए सिमी का टिफ़िन एक ही चल रहा था, और जिसकी उसकी जिप भी ख़राब हो गई थी। अब बेचारा एक ही टिफ़िन काफ़ी दिनों से चला हुआ था, जिसके कारण मुझे उसका टिफ़िन भी लेना था। तो ये सब चीज़ें एक औरत, एक माँ है, वो देख परख के लेती है, पापा लोगों को इतना पता नहीं चलता।
और वैसे भी मेरे पतिदेव बाज़ार से बहुत कम चीज़ें ऐसी खरीदते हैं जो मतलब लेडीज़ चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर मैं ही लेने जाती हूँ सिमी के लिए चाहे अपने लिए। और कुछ ऐसा सामान जो घर का जो मतलब राशन वगैरह तो वो ले आते हैं, बाकी चीज़ें मैं ही लाती हूँ जो भी हैं। तो बस यहाँ 3 कप में चाय डाल ली है। सिमी चाय नहीं पीती, खाली बस रस वो डिप करके खाएगी और बाकी चाय छोड़ देगी। तो मैं उसको थोड़ी सी चाय दे दूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो आ जाइए आप लोग भी। तो पतिदेव भी उठ के चाय ले लेंगे। और उसके बाद सिमी आप लोगों को ये देखिए इकोनॉमिक्स की बुक है, अब मैं यहाँ से पढ़ के देख रही हूँ, और हिस्ट्री की। ये 2 बुक्स उसकी लेनी ज़रूरी थी, तो मैं लेने गई थी यही। और टिफ़िन वगैरह लेने गई थी, थोड़ा बहुत सामान और था छोटा मोटा सिद्धार्थ का, जैसे इसकी साबुन वगैरह सब, ये सब चीज़ें ले आई थी। और शाम का टाइम हो गया था, शाम को हमारे यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, गांव में रहने वालों को सभी लोगों को पता है कि जो गांव की हरियाली है और शुद्ध हवा है, उसका नज़ारा गांव में ही आता है। तो यहाँ पे देखिए हरे भरे खेत, शाम को सभी लोग खेतों में काम करते होते हैं। और यहाँ पे मैं और सिमी थोड़ी देर के लिए मतलब 1-1.5 घंटे के लिए छत पे ज़रूर आते हैं, 6:30-7 बजे। और सिद्धार्थ को भी लेके आते हैं, तो यहाँ पे आराम से हम बैठ के और मतलब सिद्धार्थ के साथ बातें चीतें करके और सब चीज़ें करके नीचे जाते हैं, फिर जाके खाना बनाते हैं। तो इस तरह से जी बस पूरा दिन कैसे निकल जाता है बच्चों के साथ एक माँ का, पता ही नहीं चलता। और सिद्धार्थ के होने के बाद तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। और अभी 2-4 दिन से सिद्धार्थ ने पलटना शुरू करा है, तो इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो रात को ये देखिए हम यहाँ नाटक देख रहे थे, तो वो भी अपना खेल रहा था। तो इस तरह से छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।